प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक बार एक किसान था और उसका खेत था। अभी कोई था इंसान, उसने अपने गधे को छोड़ कर रखा था और वो गधा जो था वो इसी किसान के खेत में आ गया और आकर उसने फसल को बिगाड़ दिया, फसल खा ली उसने। तो जब ये दृश्य किसान की पत्नी ने देखा तो गुस्सा हो गई। हमने इतनी मेहनत की थी, कटने का वक्त आ चुका था और गधे ने सारी फसल बिगाड़ दी। वो क्रोध में आ गई, वो गधे के पीछे भागी और गधे को इस तरह से मारा कि गधा वहीं का वहीं मर गया। अब क्या हुआ, गधे का जो मालिक था उसको पता चला कि किसान की पत्नी ने मेरे गधे को मार दिया। अभी उसको क्रोध आया, वो भागा और उसको किसान की पत्नी मिली रास्ते में, उससे किसान की पत्नी को मार दिया, वो मर गई। अब किसान को पता चला कि मेरी पत्नी ने गधे को मार दिया और गधे के मालिक ने मेरी पत्नी को मार दिया। अब किसान को क्रोध आया, वो भागा और जाकर उसने वो जो गधे का मालिक था उसकी पत्नी को इसने मार दिया कि तूने मेरी पत्नी को मार दिया तो मैंने तेरी पत्नी को मार दिया। अभी क्या हुआ, एक गधे का जो मालिक था उसको पता चला कि किसान ने मेरी पत्नी को मार दिया। अब वो भागा और उसे जाकर किसान को ही ख़त्म कर दिया। जब किसान के बच्चों को पता चला कि वो गधे के मालिक ने हमारे पिता को मार दिया, हमारी मम्मी को भी मार दिया, बच्चे जवान थे, अभी उनको भी क्रोध आया, वो भी भागे और जाकर उस गधे के मालिक को उसने मार दिया। अभी क्या हुआ कि गधे का जो मालिक था उसके जो बच्चे थे उनको पता चला, तो वो लोग भाग कर आए और ये जो किसान था उसका घर ही जला दिया। देखो, ऐसा होता रहता है। अभी देखने जाओ तो गधे ने फसल बिगाड़ दी थी, तो इन लोगों ने भी मेहनत की थी, किसान लोगों ने, और उनकी फसल बिगड़ गई थी। तो क्या वैसे हकदार है कि गधे को मार दे? चलो, उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने गधे को मार दिया, तो गधे का जो मालिक है क्या उसका हक बनता है कि वो आकर किसान की पत्नी को मार दे? क्या आपका कोई बुरा करे, आपके घर में कोई चोरी करे, तो क्या चोर को पकड़कर मार देना चाहिए? क्या आपके घर में किसी का मर्डर हो जाए तो जिससे खून किया है, क्या उस खून को आप मार सकते हो? क्या आपके पास कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए तो क्या आप उसको ख़त्म कर सकते हो? क्या हम इस तरह से किसी को दंड दे सकते, चाहे हम अच्छे, लेकिन किसी ने हमारा बुरा किया, इसलिए क्या हम बदले में उसका बुरा कर सकते? जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर प्रचार कर रहे थे और प्रचार उनका चल रहा था, और तब ऐसा हुआ कि कुछ फरीसी लोग, कुछ शास्त्री लोग, वो लोग आए और उनके पास एक लड़की थी, जवान थी, खूबसूरत थी, उसको पकड़ कर लेकर आए थे। उसको जैसे समझ लो कि बाल पकड़ कर या घसीट कर लेकर आए थे और आकर जोरों से चिल्लाने लगे और यीशु मसीह को पूछ रहे, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा ने ऐसा कहा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए, तो क्या हम इसे मार दे? तू क्या कहता है? तो जब प्रभु ने बात सुनी तो प्रभु ने कुछ नहीं बोला। वो ज़मीन पर झुक गए और मिट्टी में अपनी उंगली से कुछ लिखने लगे। अब वो लोग देखते रहे कि कुछ लिख रहा है, पढ़ भी रहे वो लोग, और जो भी प्रभु यीशु लिख रहे थे ये लोग पढ़ रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, क्या करे इसका, क्या करे इसका, पत्थर मारे या ना मारे, तू क्या कहता है, मूसा ने ऐसा कहा, तू क्या कहता है? ये प्रभु यीशु लिखते रहे। अभी जो भी लिखना चाहते थे वो उनका पूरा हो गया। फिर प्रभु यीशु खड़े हुए और लोगों को इतना कहा कि आप में से जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। उसके बाद प्रभु यीशु फिर बैठ गए और फिर वो ज़मीन पर दूसरा कुछ लिखने लगे। पहले जो लिखना चाहते थे वो तो पूरा हो चुका था,
अब वहीं पर कुछ और भी लिख रहे हैं। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 8वें अध्याय में उसके 1 से 11 पढ़ लेना। तो लोगों ने जब दूसरी बार प्रभु यीशु को झुककर कुछ लिखते हुए देखा, तो बारी बारी से एक एक कर कर वो सारे पत्थर फेंक फेंक कर भाग गए। क्यों बारी बारी से भागे? क्यों एक एक कर कर भागे? क्यों पत्थर फेंक कर भाग गए? क्या आप ये मानते हो कि प्रभु यीशु के कहने से उन लोगों ने अपना पाप मान लिया और उन लोगों ने जान लिया कि हम भी तो पापी है, हम क्यों उसको दंड दें, और ऐसा समझकर वो लोग भाग गए वहाँ से? क्या ये लोग इतने कोमल थे, इतने नम्र थे कि प्रभु यीशु की बात को सुनकर वो आसानी से चले जाते? नहीं, ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग तो कठोर थे। उन्होंने तो आखिर में यीशु मसीह को भी मार दिया था। यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था? जब प्रभु यीशु को मार सकते तो इस स्त्री को छोड़कर भाग क्यों गए? इसके पीछे क्या राज था? और देखो, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको सच्चाई प्रकट करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से। जब ये लोग पूछने लगे तो प्रभु यीशु ने झुककर ज़मीन पर 10 आज्ञाएं लिखना शुरू किया। पहली आज्ञा, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। दूसरी आज्ञा, किसी भी मूर्त के आगे सर मत झुकाना, उसको मानना नहीं, उसकी पूजा मत करना। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। इस तरह से प्रभु यीशु आज्ञा लिखते गए। ये लोग पूछते गए। जब प्रभु ने 10 आज्ञा पूरी कर ली, उसके बाद मैं खड़े होकर इनसे पूछा कि आप में से जिन लोगों ने पाप ना किया वो पत्थर मारे। अब ये लोग इतने कोमल तो थे नहीं, नम्र तो थे नहीं कि हाँ मान लेते, हाँ प्रभु यीशु हमने भी कभी न कभी तो पाप किया है, तो हम तो नहीं मार सकते। ऐसा तो था नहीं इनको, ये तो फिर भी पत्थर मारने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, जो आज्ञाएं लिखी थी ना, उसके सामने ये जो टोली आई थी, ये जो भीड़ आई थी, उनके अंदर जो भी थे उन सभी के नाम लिखना शुरू किया। जैसे समझ लो मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो, और समझ लो वहाँ पर कोई सिमोन नाम का है जिसने किसी और को भी देवता माना हो, उसके सामने उसका नाम लिख दिया। जैसे ही सिमोन ने देखा, मैं भी तो पकड़ा जाऊंगा, डाल दिया पत्थर, भाग गया वो। जहाँ लिखा था खून मत कर, और वहाँ पर समझ लो किसी का नाम प्रभु ने लिख दिया, और उसने देखा मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मैंने भी तो खून किया, भागो यहाँ से। उसने भी पत्थर फेंका, भाग गए। जैसे जैसे प्रभु से नाम लिखते गए, वैसे वैसे लोग भागते गए। इनको पता चल गया कि यीशु में इतनी सामर्थ्य तो है कि हमने जो गुप्त में किया है वो ये जान लेते, और जान लिया तभी तो लिख रहे। इसलिए उनको पता चल गया कि अगर हम अभी भी अकड़ गर्दन कर कर यहाँ पर खड़े रहे और पूछा कब मैंने ऐसा किया है, तो सारी बातें बता सकते। जब इतना मालूम है तो सब लोग डर के मारे वहाँ से। चलो, मेरा सब्जेक्ट ये तो नहीं है कि प्रभु ने लिखा क्या और ये लोग चले गए। लेकिन यहाँ पर ये जो स्त्री थी, क्या उसने अच्छा काम किया था? उसने व्यभिचार तो किया ही था। तो मूसा के कहने के अनुसार इसको पत्थर मारकर मार तो देना ही चाहिए। लेकिन ये दंड दे कौन सकता है? ये दंड वही दे सकता है, दंड किसी को वही दे सकता है जो खुद बेगुनाह हो। चाहे आपने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन आप किसी व्यभिचारिक को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि आपने व्यभिचार नहीं किया तो चोरी की, झूठ बोला होगा, कपट किया होगा, किसी की निंदा की होगी, कोई तो पाप किया है आपने। बिना पाप तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो जिसने भी पाप किया है वो कभी भी किसी को भी दंड नहीं दे सकता। चाहे गधे ने फसल खा ली, तो उस किसान की पत्नी में ये नहीं है हिम्मत कि वो गधे को मार सके, क्योंकि गुनाह तो उसने भी किया है। गधे का मालिक किसान की पत्नी को इसलिए नहीं मार सकता कि चाहे इसने खून किया है, लेकिन उस मालिक ने भी कुछ ना कुछ तो गलती की है। हम में से कोई भी इंसान कभी भी किसी को किसी के भी पाप की सज़ा नहीं दे सकते। हम किसी को दंड दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो की ही है, किसी ने ज़्यादा या किसी ने कम। तो प्रभु यीशु ने स्त्री को बोला कि क्या तुझे किसी ने दोषी नहीं ठहराया?
ये स्त्री बोलती नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। अरे किसी ने नहीं क्या, सभी लोगों ने तुझे दोषी ठहराया था। लेकिन दोषी ठहराने के बाद उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं रही कि इस स्त्री को दंड दे सके, क्योंकि वो खुद भी दोषी थे। अगर आप में कोई भी दोष हो तो आप कभी भी किसी को दोष नहीं दे सकते। मत्ती 7:1 में प्रभु से यही कहते, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि आपके ऊपर भी दोष ना लगे। हम किसी को दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पाप है। चाहे आप नए जन्म में आ गए, अगर आप अभी पाप नहीं करते लेकिन पहले तो किया था ना, तो आप कभी भी किसी को भी किसी भी बात का दंड नहीं दे सकते। तो प्रभु से यही समझाना चाहते कि जिन जिन लोगों ने पाप किया है, और प्रभु कहते हैं कि आदम के जरिए सभी ने पाप किए, तो सभी हम पापी है। इसलिए कोई भी जिसके अंदर खुद के अंदर पाप है या कभी पाप किया है, वो जो खुद दोषी है, वो दूसरे को दंड नहीं दे सकता। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो किसी को दंड दे सके। इसलिए दंड देने के लिए योग्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। क्षमा करने के लिए योग्य प्रभु यीशु है। तो प्रभु से पूछा, किसी ने दोषी नहीं ठहराया? दोषी तो सभी लोगों ने ठहराया था, लेकिन प्रभु यीशु ने सभी को निकम्मा कर दिया। आप में से कोई भी इतने योग्य नहीं कि आप किसी को दंड दे सकते हो। और इसलिए मैं कहता हूँ, हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कभी किसी को दंड दे सके। इसलिए दंड देने की मत सोचो, और उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ? नहीं, अब मैं सहन नहीं कर सकता तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, तू भी वैसा ही है। नहीं, तू किसी को दंड नहीं दे सकता। बस किसी को दंड देने की मत सोचो, ये बात आपके अंदर नहीं है। ये परमेश्वर का काम है, सिर्फ परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।